तो उसी समय उसने बताया, आप पढ़ते हैं जब बाइबल के अंदर तो वहां क्लियर लिखा, और मिकाइल ने जाकर बताया, कह रहा कि मेरा जो है, कह रहा मुझे, कह रहा कि कई दिन तक 21 दिन तक मुझे शैतान रोके रहा, कह रहा 21 दिन तक, लेकिन कह रहा कि तेरा कॉन्फिडेंस देखकर कह रहा कि वो, कह रहा मैंने उसे हाथ छुड़वा लिया। आप समझ रहे हैं, कह रहा आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो परमेश्वर आज, कह रहा कि जब उसने आशीष दे दिए, स्वर्ग से दे दी अपने बच्चों को, अब आपके अंदर दम होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपके अंदर फेथ होना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूं वैसे कि जब लेडीज जो है कंसीव करती है बच्चे को, जब कंसीव करती है तो उसके अंदर की जो नसें और नाड़ियां होती हैं, जो पेट होता है, तो वो उसको कंसीव करने के लिए ताकत होती है उसके अंदर। मैं कह रहा हूं कि आपको भी प्रोफेसी को कंसीव करना है, आपको अपने विश्वास को, परमेश्वर के फेथ को रिसीव और कंसीविंग, कह रहा है कि आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि अपने माइंड में भी, कह रहा रिसीव किया जाता है, कह रहा कि आपको उस बीज को ग्रहण करना है, आपको वो बीज जो है वो मिला है वो ग्रहण करना, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। तरह दानियल के कॉन्फिडेंस को देखकर, और वो लोगों ने क्या किया था, अधिकारियों ने और बड़े लोगों ने उसके आकर उसकी निंदा की, उसकी चुगली की, बुराई की, और उसी समय उसको पता था कि इसके अंदर कौन रहती है आत्मा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन में था, और इसलिए वहां पर लिखा दानियल के चैप्टर में कि इसके अंदर, कह रहा है कि बेस्ट आत्मा रहती है, सबसे उत्तम आत्मा, जो आपकी प्रमोशन कराएगी, जो आपको धन देगी, जो आपको ब्लेसिंग देगी, जो आपको जॉब दिलाएगी, जो आपको गलत रास्ते पर आपके बच्चों को जाने से बचाएगी। कह रहा है कि वो उसको बोलते हैं बेस्ट आत्मा, और वो बेस्ट आत्मा उसके अंदर आती है, कह रहा है जो अपनी पोजीशन बनाए रखता है। देखो आपकी एक पोजीशन नहीं है, आपने एक पोजीशन, आज दुकान यहां रखी है, कल को पहिया लेके दुकान लेके इधर चले गए, अगर मुझे दूध लेना है तुम्हारी दुकान से तो मुझे पता लगा यार यहाँ तो इसकी दुकान है ही नहीं, मैं कहां लूं, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ऐसे ही कह रहा है कि आपको, जब आप एक पोजीशन में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपने अपना प्रेयर रूम बनाया है और आपको पता है कि मुझे अपने प्रेयर रूम में जाना है, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है आज आप झोपड़ी में रहते हो, प्रेयर रूम ना हो, लेकिन आपकी आत्मा में एक प्रेयर रूम है, तो परमेश्वर आज रात अंदर आने वाला है और आपके बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दानियल ने पोजीशन नहीं छोड़ा, और उन्होंने कहा कि आज कोई भी अपनी पोजीशन पर नहीं बैठेगा, और उन्होंने कहा राजा के यहाँ भोज है, अगर आपने पोजीशन पे बैठे, प्रार्थना करी, बाइबल पढ़ी, तो कह रहा है कि तुम मार डाले जाओगे और शेर के मुंह में डाल दिए जाओगे, उस खड्डे में डाल दिए जाओगे। लेकिन वहां पर उसने अपने अंदर, अपने चार्ट को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया। कह रहा कि मेरा परमेश्वर जो कह रहा मुझे इन शेरों की मान से बचाने की ताकत रखता है। याद रखना कि आपको परमेश्वर पर भरोसा है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो परमेश्वर आपके लिए एक एंजल को, आज मैं कह रहा हूं, हो सकता है 7 साल हो गए बच्चा ना हो, लेकिन मेरे चर्च में जब लोग आते हैं ना, और मैं उनको बोलता हूं, मैं बोलता हूं जा तुझे बच्चा हो गया, कॉन्फिडेंस है भाई साहब मुझे परमेश्वर पर, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मुझे पता है कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। आपको बिलीव होना चाहिए। मेरे चर्च में आते 20 साल वाले भी बच्चे पाते, 25 साल वाले पाते, रिकॉर्ड है 52 साल वाली लेडीज ने भी बच्चा पाया। मैं कह रहा हूं कि और जुड़वे पाए, ट्विंस पाए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने आशीष पाई, 16-16 साल यूएसए में भी लोगों ने बच्चे पाए। परमेश्वर ने आशीष दिया है। आपको कह रहा हूं कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज करना ही है, नहीं करना। कर प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना तो बड़ी बात है कि आप पढ़ लेते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस को अपने दिमाग में संभाल के रखा कि नहीं रखा। जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसको बताया जाता है कि 3 महीने कुछ ज्यादा काम ना करियो और ज्यादा सीढ़ी ना चढ़ियो, ज्यादा न करियो, लेकिन अगर संभाल के रखियो तो वो गिर जाएगा। ऐसे ही जैसे बच्चा गिर जाता है, ऐसे ही आपकी आशीषें भी गिर जाती हैं कई बार। इसलिए आपको अपनी आइडेंटिटी को याद रखना। कह रहा कि दानियल ने इस बात को आइडेंटिटी लोगों को दिया, मैं मसीह में हूं। कहता है मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं। कहता है मेरी आइडेंटिटी ये, मैं प्रार्थना योद्धा हूं। कह रहा कि मैं, कह रहा कि प्रार्थना योद्धा हूं और मैं उस पर कॉन्फिडेंस रखता हूं। कह रहा कि तुम मुझे मारोगे, शेर की मान में डालोगे, कह रहा मेरा परमेश्वर मुझे वहां भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। तो आज आपको इस बात को समझना है कि आप किस प्रॉब्लम्स में हो, कहां पर आप हार रहे हो। लेकिन अगर आज आप हार रहे हो, मेरा परमेश्वर आपको 52 डेज में भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आज आप जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हारते वो हैं जो कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते, हारते वो हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं रखते, हारते वो हैं जो अपनी पोजीशन से भाग जाते हैं, हारते वो हैं जो सामने वाले से डर जाते हैं। हारने, मैं कह रहा हूं कि आप मुसीबत आ रही है, लेकिन जब हिजकिया को पता लगा कैंसर की बीमारी हो गया, तो उसी समय उसने अपनी पोजीशन नहीं लिया। उसने अपनी पोजीशन लिया, उसने इधर नहीं लिया, डॉक्टर के पास नहीं लिया पोजीशन भाई साहब, उसने कहीं आम आदमी के पास नहीं लिया, कहीं जाकर वो हाथ नहीं फैला रहा किसी व्यक्ति के सामने वो, लेकिन परमेश्वर के सामने उसने पोजीशन लिया, दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर के सामने रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी कॉन्फिडेंस को रखा उसके लिए। बेशक और ऐसे भविष्यवक्ता ने उसके लिए भविष्यवाणी किया था
कि वो कभी उसकी झूठी नहीं हुई, और उसने आकर ऐसी भविष्यवाणी किया उसके लिए यशायाह ने, और लेकिन वो समझ गया, कहता यार भविष्यवाणी भी हो गया और अब तो मैं गया। उसने कहा तू बेटे 10 दिन के बाद मर जाएगा। और उसी समय राजा ने कॉन्फिडेंस रखा कि मैं अगर पोजीशन अपनी रखूंगा प्रार्थना योद्धा और अपनी आइडेंटिटी बताऊंगा परमेश्वर को जाकर, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरा बच्चा हूं, मेरी आइडेंटिटी है, मैं मसीह में हूं, मैं परमेश्वर तेरा बच्चा हूं, अरे मेरी ओर ख्याल कर। और परमेश्वर ने क्या कहा, कह रहा जा मैं इस भविष्यवाणी को चेंज करता हूं, मैंने ही कहा था कि मैं तुझे मार दूंगा, लेकिन कह रहा कि अब मैं चेंज करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तेरी ये 3 बातें पसंद आई हैं, 3 सीक्रेट आपको बता रहा हूं। अगर दानियल के 3 सीक्रेट पसंद आए, दानियल को उसी समय परमेश्वर ने वहां से बाहर निकाला और 21 दिन के बाद मिकाइल ने उसके जीवन में आशीषें दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी आशीषें छिपी हुई हैं, लेकिन आपको मुंह से निकालना और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको कहना है कि परमेश्वर प्रेयर कर, कह रहा ख्याल कर, कह रहा कहां से गिरा है, आपको याद रखना है। पवित्र आत्मा आपको बाइबल पढ़ने के लिए बोल रहा है, प्रार्थना करने के लिए कर रहा है, आज्ञा पालन करने के लिए कर रहा है, आपको करना है। लेकिन पवित्र आत्मा इन चीजों के लिए बताता है, कह रहा है कि ये 3 चीजें जब आप इन चीजों को समझोगे तो उसी समय प्रॉब्लम्स का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, जिनको आवाजें सुनाई देती हैं, जिनको रात को सपने में बैड ड्रीम्स आते हैं, मैं कह रहा हूं कि ये 3 बातें आज आप ध्यान रखना, अपने लिख लेना। परमेश्वर आज से ही मैं कह रहा हूं कि वो बैड ड्रीम्स आपके अच्छे बिलीवर हो सकता है कि आप एक अच्छे विश्वास से फिर आपका काम ना नासरी के नाम में। हम देखते कि ये एक भविष्यता है और जवान नबी अभी भी नवी सेवकाई स्टार्ट की है इसने, और इसको परमेश्वर ने इसकी पोजीशन देखने के बाद इसको नबी बनाया और इसको अपना एक फैसला दिया, इसको डिसीजन दिया और अपना एक काम दे दिया कि बेटे जा तू मेरा एक काम करके आ। कहता क्या कि एक राजा के पास जा और उसको बता करा कि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, और उसको तुझे ना लेफ्ट देखना ना राइट देखना, और रास्ते में कोई तेरी जब तू हीलिंग करेगा तो तुझे लोग बहुत सारे तेरे को देखकर आकर्षित हो जाएंगे और तुझे खाना खाने के लिए बोलेंगे, तुझे मेरे घर जाने के लिए बोलेंगे, तुझे बहुत पैसे देंगे, लेकिन तुझे कुछ नहीं मानना। बोलता है ठीक है ऐसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, हाँ। लेकिन आगे जाकर कॉन्फिडेंस में आ रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस था, इसने जाकर चमत्कार किए, और उसी समय लोगों ने जब देखा कि बड़ा चमत्कार हो गया तो उसके पड़ गए। और लेकिन वहां पर उसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। अब मतलब अपनी जुबान से कह रहा है कि जो आप बोलते हैं आपकी बात, इसलिए बाइबल में लिखा तुम्हारी बात हाँ की और ना की ना हो। अगर तुम्हारी बात हाँ है तो हाँ बनाए रखना, और कह रहा कि ना है तो ना बनाए रखना। कह रहा तुम्हारी बात अपनी पोजीशन से नहीं हिलना। जिस लड़की को कह दिया मैंने तेरे से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, लड़के को कह दिया मैंने तेरे से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर आपने कह दिया परमेश्वर मुझे ये काम अब नहीं करना, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा, तो नहीं करना, अपनी पोजीशन से मत हिलो। कह रहा कि इसलिए कह रहा जब आपके फेरे होते थे तो जब आप कहीं आप देखते हैं शादियों में फेरे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वही हाँ या ना कराई जाती है। जब आप दूसरे धर्म में कराई जाती है कि हाँ या ना कराई जाती है, कबूल कराया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी पोजीशन से ना हिलें, आप अपनी पोजीशन को बनाए रखें। ये कॉन्फिडेंस नहीं था इसको, और इसको कॉन्फिडेंस था परमेश्वर पर, लेकिन इसके कॉन्फिडेंस को कोई लूज कर रहा था। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ पहला राजा, हाँ रोटी खाए और पानी पिए, यह उसने उससे झूठ कहा। हाँ देखो यहाँ पर लिखा उसने कहा जैसा तो नबी, एक और आदमी इसको मिल गया, इसको एक आदमी मिला और आकर भविष्यता, वो कह रहा है कि मैं भी पास्टर हूं, मैं भी प्रॉफिट हूं, और तू यार मेरी बात सुन। आज बहुत सारे लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कॉन्फिडेंस लूज कैसे कर लेते हैं। कई बार हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लूज करने वाला आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आपका दुश्मन आपका पड़ोसी हो सकता है जो आपके साथ चर्च में डेली जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कई बार उसके दिमाग से मैं कह रहा हूं कि ये पड़ोसी तो आपका प्रेम करने वाला पड़ोसी है, लेकिन कई बार उसके विचारों कह रहे हैं कि नेगेटिव होते हैं और आप उसके साथ नेगेटिव विचारों में चले जाते हैं। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को कभी लूज न करो, क्योंकि आपका विश्वास जो है वो आपको आगे लेकर जाएगा। और यहां पर कह रहे कि इसके व्यक्ति ने, हो सकता है आपका विचार हो, आपका दोस्त हो, आप ही के साथ कोई ऐसा बैठा हो और आपके साथ कोई गलत विचार आपके साथ शेयर कर दे और आप उसके साथ चले जाते हैं। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति ने, प्रॉफिट ने गया और इसको जब देखा उसने तो एक
था तो आकर्षित हो गया और उसने सोचा कि अगर ये मेरे घर जाएगा तो मेरी भी अनॉइंटिंग बढ़ेगी और मेरी भी कलीसिया बढ़ेगी, आशीष आएगी। और उसी समय वो जब जा रहा था तो उसी समय एक व्यक्ति उसको मिलता है और उसने कहा, कह रहा कि मैं भी परमेश्वर का नबी हूं और कह रहा कि पर मेरे साथ घर चल। बोलता है मैं तेरे साथ घर नहीं जाने वाला, मेरे परमेश्वर ने मुझे जो पोजीशन दिया मेरी हाँ की और ना की ना है और मेरा कॉन्फिडेंस है ये आपको पाप नहीं करने देंगे। याद रखना कि आपके साथ चलते रहेंगे। जब आप आइडेंटिटी देते हैं परमेश्वर मैं मसीह में हूं, मैं तेरा बेटा हूं, सुबह उठकर बोलो और परमेश्वर मैं तेरे कॉन्फिडेंस को जो तूने मुझे दिया आज डबल करके दे, मैं बना कर रखूंगा पूरे दिन और मैं अपनी पोजीशन से नहीं भागूंगा। मैं अपने जो मैंने तेरे को जुबान दे दी है उससे भागने वाला नहीं हूं। मैं परमेश्वर जो मैंने आज स्ट्रेटिंग बनाई है, मैंने फैसला किया, डिसीजन लिए, मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मेरा परमेश्वर काम करेगा मेरी जिंदगी में। तो जब आपका फैसला ये है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को रिच बनाना चाहता है, ऐसे बच्चों का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहां पर जब ये जा रहा था तो उसी समय वो बूढ़े नबी ने कहा, कह रहा है कि मैं भी प्रार्थना करता हूं। भाई साहब हेलो, तू कौन से चर्च में जाता है? कहता है मैं प्रोफेट हूं, तेरे से बड़ा प्रोफेट हूं। पता है बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए हैं। कह रहा देख पेट भी बाहर आ गया खा खा के। अरे क्या कर रहा है तू? कह रहा तेरे सामने है। कहता कि देख, कह रहा परमेश्वर ने मेरे को हुक्म दिया, इसको जाकर बोल कि ये मेरे घर जाए। और वो उसी समय जब उसके घर गया और घर जाने के बाद प्रॉब्लम्स, और उसी समय एक शेर ने उसको मार दिया। मैं कह रहा हूं कि उसी समय जब वो वापस आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि जब तू कह रहा कि अपनी बात से मुकरेगा, कॉन्फिडेंस लूज करेगा, उसी समय मर जाएगा। बड़ा काम किया, हो सकता है आपने बड़ी मिनिस्ट्री की हो, बड़ा अच्छा काम किया हो, अगर आप याजक हैं, हो सकता है आप बिजनेसमैन हो, बड़ा अच्छा बिजनेस किया, आप मसीह में आए, लेकिन आपने एंड क्या किया? हो सकता है आपने फिल्म तो देखी है, स्टार्ट की है, आप फिल्म देख रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती मुक्के मार रहा है डिशुम डिशुम डिशुम, लेकिन वहां पर आपने एंड क्या देखा भाई साहब? एंड क्या देखा आपने? एंड क्या था कि उस मिथुन चक्रवर्ती ने क्या किया? अपने माँ की सेवा किया सारी जिंदगी। मैं कह रहा हूं किसके लिए लड़ रहा है वो? अपनी बहनों के लिए लड़ रहा है। फिल्म का निचोड़ निकालो। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी जिंदगियों के अंदर आप क्या करने के लिए आए हैं धरती के ऊपर, ये आपको सोचना और विचारना है। कह रहा जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हो किसी के कहने से कि नहीं नहीं तेरी दुकान नहीं चलने वाली, दो आदमियों ने कह दिया तेरे ग्राहक यहाँ पे नहीं आने वाले, अरे यहाँ तूने कहा दुकान खोल ली बेवकूफ कहीं के, और परमेश्वर ने आपको कहा है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर रहे हो? और आपने उसकी बातों से आकर दुकान हटा दी, आपने वो मकान छोड़ दिया, आपने वो शहर छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा है कि आप मारे जाते हो। आज लोग मरते नहीं है लेकिन वो आशीषों में मर जाते हैं, आशीषें मर जाती हैं उनकी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की कॉलिंग में हो, परमेश्वर ने आपको ड्रीम्स दिया या आपने प्रॉफिट की बात पर विश्वास किया, तो परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड बना कर रखेगा। आपको बिलीव करना है और कह रहा है कि आज से आपकी आशीषें उठेंगी। मैं कह रहा हूं फिर स्टैंडर्ड जो गिर गया है वो फिर, मैं कह रहा हूं हो सकता है जॉब चली गई हो सकता है कोई कर्जा हो गया हो सकता है आपकी गाड़ी लोन भरा ना जा रहा हो, लेकिन आज पवित्र आत्मा से ये तीन बातें बोलने वाले लोग, मैं कह रहा हूं फिर से अपने स्टैंडर्ड को पाने वाले हैं। ओनली फॉर 7 डेज के अंदर ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप देखोगे, एक बार ऐसे ही गवाही बता रहा हूं कि एक लड़का मेरे पास आया और उसके माँ बाप ने पूछा कि ये लड़की ठीक है, फॉरेन की बात है, और मैंने उसको बोला कि नहीं कि ये लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको कोई और प्रॉफिट मिला और उसने उसको जाकर कह दिया, कहता नहीं, कहता कि मैं देख रहा हूँ ये लड़की बड़ी अच्छी है आपके लिए और बहुत अच्छी है, और उसने उसको बता दिया और उसने 1 साल उसने मेरे से बात करना ही बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, अरे क्या हो गया? मैंने कहा कह रहा ये प्रॉफिट जलता था, है मेरी पत्नी सुंदर है, मेरी पत्नी काम करती है, मेरी पत्नी के पास इतना पैसा है, बड़ी गाड़ी, और मैं भी बाहर चला गया, अब है देखो उस प्रॉफिट ने मेरे लिए अच्छी भविष्यवाणी किया और ये काम हो गया। कह रहा जलता है। ये कहानी नहीं, मेरे पास ऐसी 4 ऐसे मेरे पास बहुत सारे गवाहियां हैं कि जिन लोगों को मैंने मना किया और उन्होंने दूसरों की बातों में आकर वो कर लिया काम और उनके तलाक हो गए। और उस लड़के का 1 साल बाद जब तलाक हो गया ना, तो उसको ख्याल आया कि मैं कहां से गिरा हूं। मेरा टॉपिक है कि ख्याल करो कहां से गिरे हो। जब आपने प्रॉफिट की बात पर विश्वास नहीं किया, जब आपने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया, तो कह रहा ख्याल कर तू कहां से गिरा है। ये कहां से गिरा? कह रहा है कि 1 साल बाद इसको याद आया और बोलता है प्रॉफिट बजिंदर मुझे तेरे से मिलना है, मैसेज करता है। मैंने कहा गेट आउट मैं नहीं मिलना चाहता तेरे से। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तूने मेरे परमेश्वर के विश्वास को गिरा दिया, मेरे परमेश्वर की बातों को, उसके वचनों को तूने गिरा दिया। मैं कह रहा हूं कि तूने मेरे को हल्के में लगा लिया कि मैं प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो अपनी ओर से बोल रहा हूं। मैंने कहा परमेश्वर देखता है, परमेश्वर सुनता है आपका स्टैंडर्ड। अगर आज आप अपनी गलती को मान रहे हैं, आप इन बातों को कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं अपनी पोजीशन से हट गया था, मैंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा था परमेश्वर मैं अब गाली नहीं दूंगा, मैंने कहा था कि मैं विचार नहीं करूंगा, मैंने कहा था शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी पोजीशन से हट गया, मुझे माफ कर। ये अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं, ये पहला दिन ही, मैं कह रहा हूं सुबह उठते ही एक बड़ा काम होने वाला आपकी जिंदगी में, बड़ा काम।
बड़ा काम हो के रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। इस हम पढ़ते मैथ्यू चैप्टर देखते 26 के 75 में देखेंगे, 26 के 75 में देखेंगे, पतरस कह रखे यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी किया कि तू 3 बार गिर जाएगा, लेकिन उसी समय उसको इसलिए बताया था, भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि वो जाए और फटाफट प्रार्थना करे उस बात के लिए। आपको कोई ड्रीम्स आ गया है और इसी समय आप जाएं और फटाफट प्रार्थना करें, आपके अंदर डर आ रहा है कि शायद पता नहीं मेरा वीजा लगे नहीं लगे, आप इस बात के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप उसी समय पोजीशन ले, आप फटाफट पोजीशन ले, प्रार्थना करें उसी समय। आपको बैड विचार आ रहे हैं, बैड आ रहे हैं, तो उसी समय वहीं साइड में जाओ और उसी समय प्रार्थना करो। मोटरसाइकिल रोको, बाइक रोको, कार रोको, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, अपने साथ वालों को भी, कार रोक, मुझे प्रार्थना करनी है। मैं इसी समय लाइन खींचता हूं और प्रार्थना करता हूं, बोलता हूं दुष्ट इस लाइन से आगे नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस है मुझे, मैं अपनी पोजीशन में हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप क्यों, और बताता हूं मेरी आइडेंटिटी क्या है, पता है, मैं मसीह में हूं, मैं उसका बेटा हूं। मैं कह रहा हूं आप अपनी आइडेंटिटी दो, शैतान को भी दो आइडेंटिटी, अरे लोगों को भी दो अपनी आइडेंटिटी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, शर्माओ नहीं, पवित्र आत्मा काम करेगा, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा। और यहां पर देख तो लिखा, कह रहा तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई। कह रहा मुर्गे के बांग देने पर, कह रहा उसने जो 3 बार झूठ बोला, मेरा इनकार किया, और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। मतलब वो दौड़ कर गया और रोने लगा वहां पर। मतलब पर यीशु मसीह ने कहा था कि जब मुझे कोई लोग पकड़ने के लिए आएंगे तो और वो तेरे से पूछेंगे क्या तू मसीह में है, कह रहा तू भी क्रिश्चियन बन गया, और इसी समय तू 3 बार इनकार कर देगा। और इसी समय आज हो सकता है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रहा है। कह रहा आज लोग आपस में पूछते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, बन गए हो, और उसी समय तो पतरस की तरह कई बार लोग झूठ बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि कसम से कसम से कसम से हम तो नहीं बने, हाँ कसम से, यहाँ पर हाँ ना कसम खा लेते हैं, झूठी कसमें खा लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर कहीं भी एक भी शब्द क्रिश्चियन अगर लिखा हो कि ईसाई शब्द, मैं आपको 5 रुपए इनाम दूंगा। लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करो, किसी के कहने से आपका धर्म चेंज नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके अंदर सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसलिए खुदा ऐसे लोगों से बोल रहा है, कह रहा ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो, इसलिए तुम्हारा काम अब तक मैंने क्यों नहीं बनाया, कह रहा अब तक तुम्हारा स्टैंडर्ड मैंने ऊंचा क्यों नहीं किया, कह रहा ख्याल करो। कह रहा है पतरस ख्याल कर, मैंने तुझे अब तक सेवकाई में ब्लेसिंग क्यों नहीं दिया। और पतरस ने ख्याल किया। पतरस काफी समय से अनॉइंटिंग मांग रहा था, लेकिन अंदर जाते हुए शर्मा रहा है तू, अरे अनॉइंटिंग मांग रहा है, बड़ा हीलर बनना चाहता है लेकिन शर्मा रहा है। हो सकता है कह रहा कि आज आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो लेकिन शर्मा रहे हो लोगों से, अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्मा रहे हो। परमेश्वर कह रहा अगर आप अपनी आइडेंटिटी देते हुए शर्मा रहे हो, अपने बारे में बताते हुए शर्मा रहे हो कि मैं मसीह में हूं, भाई साहब गर्व से कह सकता हूं, गर्व से कहो कि हम मसीह हैं। कह रहा कि क्योंकि मेरा परमेश्वर गर्व से कहने वालों के लिए आज रात मैं कह रहा बड़ी अनॉइंटिंग छोड़ने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपकी कलीसिया बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा कर मैं तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा। हो सकता है यूपी में, छत्तीसगढ़ में, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है सताव हो रहा है, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बोला कोई नहीं, चिंता ना करो, 2022 तुम्हारे लिए गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, उन पादरियों के लिए भी ब्लेसिंग को खोल रहा है, उन लोगों के लिए भी खोल रहा है। आशीषें आ रही हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा ख्याल करो तुम कहां से गिरे हो। पतरस को ख्याल आया, कह रहा कि मैं कहां से गिरा हूं। वो बाद में याद आया कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि तू 3 बार झूठ बोलेगा, और मुझे उसी समय प्रार्थना करना चाहिए था परमेश्वर कि मैं अपनी आइडेंटिटी को फेल ना करूं, या फिर ऐसा समय आए तो मैं प्रार्थना करूं और मैं वहां पर मजबूत हो सकूं। अभी से प्रार्थना करो कि परमेश्वर के आने वाले समय में जब कोई ऐसा सताव या कोई प्रॉब्लम्स आए तो परमेश्वर मैं उस समय डिगू ना। जब मैं कह रहा हूं 666 आएगा तो बहुत सारे लोगों, जब राशन बंद हो जाएगा, जब बहुत सारे लोगों के काम अकाल पड़ जाएंगे, और कुछ लोग 666, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आने वाला है 666। मैं कह रहा हूं कि चिप वाला सिस्टम आएगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग उस खाने के लिए, चिप्स के लिए भागेंगे, 666 के लिए भागेंगे, इनकार कर देंगे, अपनी आइडेंटिटी भी देना छोड़ देंगे कि नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल के अंदर ये बात लिखी है, उस पेज को लोग पढ़ते ही नहीं है जहां पर लिखा कि अकाल आएंगे, भूकंप आएगा, और इसी समय सूरज का रंग जाता रहेगा, और इसी समय भूकंप आएंगे, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। मैं देखा एक विश्वासी ने पेज ही पलट दिया, कहता यार ये पेज बड़ा डराता है बाइबल का, इसको पढ़ना ही नहीं, आगे चलते हैं। उसने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ, मैंने किसी ने फोल्ड कर रखा, कह रहा इसको मैं नहीं पढ़ता, इसके बाद आगे चला जाता हूँ, कह रहा डर लगता है। अरे मैंने कहा लूका की किताब में जा, वहां पर क्या लिखा, वहां पर लिखा कह रहा है कि ये मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो मेरे मसीह में विश्वास करता है, अपनी आइडेंटिटी देता है, कॉन्फिडेंस रखता है और अपनी प्रेयर कहता है कि रखता है,
और अपनी पोजीशन से हिलता नहीं अपनी बातों से, जो कह रहा है कि उसने बोल दिया वो कर दिया, अपनी पोजीशन प्रार्थना बनाए रखता है, अपने कैरेक्टर को बनाए रखता है, कह रहा है कि उसका एक भी बाल बांका नहीं होगा, उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। बोला हालेलुया। मैं कह रहा आज लोग चिंता करते हैं, कह रहे मेरे बाल उड़ रहे भाई साहब आज लोग कहते हैं आप बड़ी प्रार्थनाएं कराते हैं मेरे से कई बारी कि साढ़े बाल उड़ रहे हैं। वैसे मैं आजकल एक ऐसा ऑयल बना रहा हूं कि अब आपके बाल ना उड़े लेकिन ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप ऐसा अगर टेंशन ले रहे हैं कि मेरे बाल उड़ रहे हैं, अरे भाई साहब बाल नहीं उड़ेंगे, आपका कुछ भी नहीं उड़ेगा। अगर आप लोग विश्वास करो, कर अपनी आइडेंटिटी पर भरोसा रखो जितने मसीह में हो, कि आप एलिया को देखो, वो जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने एक ब्रेड का इंतजाम उसको उस खड्डे में, उस नाले में भी किया जहां वो बैठा था। मैं कह रहा हूं जहां पर भी बैठे हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पाकिस्तान, इंडिया, बाहर